कोई मुझे नहीं समझता। गांव वाले मुझे डायन कहते हैं, लेकिन तुम अलग हो। क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूं नीलावंती, मैं तुम्हारी शक्तियों को देखता हूं। मेरे साथ रहो, मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। शादी? मुझे नहीं पता। मेरी साधना, मेरी माँ का बदला, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारी साधना को नहीं रोकूंगा, मुझे बस अपने साथ चलने दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है रघुनाथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रात में मुझे जंगल साधना के लिए जाना होगा, और तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। तुम्हारी हर बात मानूंगा नीलावंती, ये मेरा वादा है। दोनों की शादी हो जाती है। नीलावंती और रघुनाथ एक छोटे से घर में रह रहे हैं। दिन में नीलावंती सुखी जीवन बिताती है और रात में बरगद के पेड़ के नीचे साधना करती है। रघुनाथ हर रात उसके साथ जाता है। नीलावंती, तुम जो करती हो, ये मंत्र, ये विद्याएं, इनका कोई जवाब नहीं। क्यों ना तुम इन्हें एक किताब में लिखो, ये तुम्हारी विरासत होगी। किताब? लेकिन ये विद्याएं खतरनाक है रघुनाथ, अगर गलत हाथों में पड़ गई तो? डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तुम्हारी शक्तियां अमर हो जाएंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, लेकिन यह किताब सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। रघुनाथ के आगमन ने नीलावंती के जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी और कुछ समय के लिए नीलावंती को सुख का एहसास हुआ। दिन में वो रघुनाथ के साथ हंसी खुशी बिताती और रात में बरगद के पेड़ के नीचे अपनी साधना में डूब जाती। रघुनाथ उसका साथी बन गया, उसका रक्षक। कुछ ही दिनों में नीलावंती की साधना अपने चरम पर पहुंच गई। मेरी साधना पूरी हुई, अब मैं यक्षिणी हूँ। मेरी शक्तियाँ जाग चुकी हैं, अब वो साया मुझसे बच नहीं पाएगा। नीलावंती ने नीलावंती ग्रंथ को लगभग पूरा कर लिया। वो अब जानवरों और पक्षियों से बात करने के अलावा आत्माओं से संवाद करती है और उन्हें नियंत्रित करती है। एक रात वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है, उसके सामने कोहरा जमा है और मालती की आत्मा प्रकट होती है। नीलावंती, मेरी बच्ची, तूने अपनी शक्तियां जगा ली, लेकिन वह साया, वो अभी भी तेरा पीछा कर रहा है। माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। वो साया, वो पिशाच, मैं उससे तुम्हारा बदला लूंगी। ये ग्रंथ मेरी शक्ति है, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। सावधान, सावधान बेटी, तेरा ये ग्रंथ, ये खतरनाक है, इसे गलत हाथों में न पड़ने देना। और रघुनाथ, उस पर भरोसा मत कर। रघुनाथ, वो मेरा पति है माँ, वो मेरी रक्षा करता है, वो मुझसे प्यार करता है। प्यार? माँ बाप के अलावा कोई सच्चा प्यार नहीं करता इस दुनिया में बेटा। संभल कर रहना, बस इतना ही कह सकती हूँ तुम्हें। कई महीने बीत चुके थे। नीलावंती की साधना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसका नीलावंती ग्रंथ, जो काले जादू और गुप्त विद्याओं से भरा था, अब लगभग पूरा हो चुका था। वो जानवरों, पक्षियों और आत्माओं को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन ये रात सबसे महत्वपूर्ण थी, उसकी साधना का अंतिम अनुष्ठान। बरगद के पेड़ के नीचे वो अपनी यक्षिणी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करने के लिए तैयार थी।
ये अनुष्ठान या तो उसे असीम शक्ति देगा या उसे अंधेरे में हमेशा के लिए डुबो देगा। लेकिन नीलावंती नहीं जानती थी कि उसकी हर हरकत पर नजर रखने वाली आंखें अब और करीब थी। गांव का डर और गुस्सा एक तूफान बनकर उभरने वाला था। मुझे माफ कर मेरी दोस्त, ये मेरी साधना का अंतिम कदम है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं अपनी माँ के हत्यारे को सजा दूंगी। ओम ह्रीं क्रीं प्रकटी सर्वा। ओम ह्रीं क्रीं प्रकटी सर्वा। देखो नीलावंती, वो रक्त से सनी है। ये डायन है, जानवरों की बलि दे रही है। हमें इसे अभी खत्म करना होगा। ये गांव वालों को बर्बाद कर देगी। ये कोई इंसान नहीं, कोई राक्षसी है। इसे जीवित नहीं छोड़ सकते। गांव वाले मशालें और हथियार लेकर नीलावंती की ओर बढ़ते हैं। नीलावंती पोर्टल की ओर देखती है जो अब पूरी तरह खुलने वाला है। वो घबराई हुई है लेकिन हार नहीं मानती। रुको, मैं कोई डायन नहीं हूँ, ये मेरी साधना है। मुझे समझने की कोशिश करो। समझे? तू हमें बेवकूफ बनाती है। तूने जंगल को श्रापित कर दिया। हमारे जानवर मर रहे हैं और ये सब तेरे काले जादू की वजह से है। काला जादू? मैं अपनी माँ का बदला ले रही हूँ। एक पिशाच ने उसे मारा और मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अंधे हो जो सच देख नहीं सकते। बदला? तू झूठ बोलती है। तूने ही मालती को मारा होगा। अब तुझे कोई नहीं बता सकता। इसे जला दो, इससे पहले कि ये हम सबको मार डाले। गांव वाले और करीब आते हैं। उसकी सांसें तेज हैं। पोर्टल अब पूरी तरह खुल चुका है और उसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही है। नीलावंती अपनी शक्तियों को महसूस करती है, लेकिन गांव वालों का गुस्सा उसे घेर रहा है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी साधना गांव को बचाने के लिए है। अगर तुम मुझे मारोगे तो वो पिशाच जीत जाएगा। पिशाच? तू ही पिशाच है। अब तेरा अंत निश्चित है। तभी अचानक एक गहरी डरावनी आवाज जंगल में गूंजती है। रघुनाथ, नीलावंती का पति, गांव वालों के सामने प्रकट होता है। वो शांत लेकिन खतरनाक दिखता है। रुको, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत मत करना। तुम सब अपनी औकात भूल रहे हो। रघुनाथ, तू इस डायन का साथ दे रहा है। तू भी इसके जाल में फंस गया। जाल? तुम्हें कुछ नहीं पता मूर्खों। तुम सब मेरे रास्ते में नहीं आ सकते।